ईवी गेम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब इसमें मारुति भी उतर चुका है अपनी दी ऑल न्यू ई विटारा के साथ। प्रीमियम इंटीरियर्स, फ्यूचरिस्टिक लुक्स, लॉन्ग रेंज के साथ क्या ये गाड़ी इस सेगमेंट में पूरा compete कर पाएगी, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज आज है हमारे सामने एज यू ऑल नो दी ऑल न्यू मारुति सुजुकी ई विटारा। इसमें आपको 3 वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं। तो मेरे पास मिड वेरिएंट या सेकंड बेस बोल रहे हैं, सेकंड टॉप बोल रहे हैं, मेरे पास जीटा वेरिएंट है। ये 3 वेरिएंट आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं, डेल्टा, जीटा और अल्फा। सो ये मेरे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, कि जीटा है ये और व्हाइट कलर में है मेरे पास। आपको इसमें गाइस 2 बैटरी पैक देखने को मिलते हैं, एक तो 49 किलोवाट आर वाला और एक आपको 61 किलोवाट आर वाला। फ्रंट आपको बेस टू टॉप सेम मिलेगा, इसमें कोई कहीं भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस कुछ फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं, बाकी लुक्स के मामले में आपको कहीं भी कोई डिफरेंस वगैरह नहीं आएगा। अगर हम गाइस इसके वेरिएंट के प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको कॉस्ट करता है 17.5 लाख, मतलब 17.49 लाख एक्स शोरूम। अगर मैं इसके बेस टू टॉप वेरिएंट की बात करूं तो 16 लाख आपको ये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है इसका बेस, और जो इसका टॉप मॉडल जाता है वो 20 लाख के अराउंड एक्स शोरूम जाता है। सो ये कुछ आपको इसकी प्राइसिंग मिल जाती है। फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो आपको एलईडी बेस इसके हेडलैम्प्स आ जाते हैं, ट्राई एरो पैटर्न में इसके जो डीआरएल्स हैं और इंडिकेटर्स भी आपको सेम फंक्शन के साथ आते हैं। अब हम इसको थोड़ा क्लोज चलते हैं तो ये आप देख सकते हैं इसके हेडलैम्प्स का सेटअप सारा का सारा एलईडी में मिलता है, बेस टू टॉप। ये आपको ट्राई एरो पैटर्न में इसके मिल जाते हैं एलईडी डीआरएल्स, यही आपको इंडिकेटर का काम करते हैं। तो मतलब आपको ये डुअल फंक्शन के साथ आते हैं। बीच में आपको ग्रिल आ जाती है जो कि ग्लॉस ब्लैक में आती है, यहाँ पे साटिन फिनिश का सुजुकी का लोगो मिल जाता है। एक चीज और गाइस, जो ये ई विटारा, इसमें जितने भी आपको क्रोम की बैजिंग्स वगैरह अदर वेरिएंट्स में मिलती है, मतलब जो नेक्सा की दूसरी गाड़ियों में मिलती है, मारुति की दूसरी गाड़ियों में मिलती हैं, वो इसमें आपको क्रोम में नहीं है, वो सैटिन में मिलेंगी। जो आपको बम्पर मिलता है सारा का सारा मैट में आता है। बम्पर वगैरह आप देख सकते हैं, 4 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं फ्रंट में। टॉप एंड वेरिएंट में जाके आपको फ्रंट कैमरा आ जाता है, रेडार भी मिल जाता है और कैमरा भी मिल जाता है, क्योंकि इसमें लेवल 2 का एडास मिलता है। सारा आप ये देख सकते हैं, जो इसका रेडिएटर ग्रिल वगैरह या बम्पर है प्रॉपर आपको ब्लैक आउट मिलता है और मैट में मिलता है। अगर हम इसमें साइड में चलें तो ये आप इसकी साइड प्रोफाइल वगैरह चेक कर सकते हैं, जो कि आपको मतलब काफ़ी एक मस्कुलर सी साइड प्रोफाइल मिल जाती है। अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, वो आप चेक कर लेना। 185 के अराउंड इसकी, मतलब आपको 185 mm के अराउंड इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। अगर हम इसके थोड़ा क्लोज चले तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके 18 इंचर्स व्हील्स, मतलब अलॉय व्हील्स बोल रहे हैं, क्योंकि ईवी स्टाइल में आपको कुछ ऐसे अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और गाइज एक चीज इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको बेस टू टॉप 18 इंचर्स मिलते हैं, 4 डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं और सेम ही आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। मतलब चाहे आप इसका बेस वेरिएंट ले लें जो डेल्टा है, चाहे आप इसका अल्फा ले लें जो कि टॉप है, आपको सेम साइज रहेगा सब कुछ। इवन कि आपको जो 5th मतलब स्टेफनी मिलती है उसमें भी आपको अलॉय मिलेगा और सेम साइज का मिलेगा। सो ये मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी। 5 आपको बोल्ट्स मिल जाते हैं, बीच में सुजुकी का लोगो। बाकी आप ये काइंड ऑफ पियानो ब्लैक और सिल्वर में आपको इसके अलॉयज का पैटर्न देखने को मिल जाता है। टायर साइज की बात करूं तो 225/55 और 18 इंचेस आपको टायर आ जाते हैं। इतना कुछ आपको सस्पेंशन का ट्रैवल मिल जाता है। जो आपको व्हील आर्च क्लैडिंग है ये सारी की सारी मैट में आती है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये मेरे पास व्हाइट कलर है, तो जो बॉडी कलर में आपको इसके ए पिलर भी मिल जाता है और सी पिलर आपको ब्लैक आउट मिलता है, बी पिलर में आपको मैट में देखने को मिल जाता है। ये कुछ आप इसकी साइड प्रोफाइल देख सकते हैं जो कि आपको अच्छे से अब विजिबल होगी। और गाइस अगर मैं ORVM की बात करूं तो ORVM आपको ऑटो फोल्ड, ऑटो एडजस्ट के साथ आते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर भी आ जाता है। कैमरा वगैरह इसमें कुछ नहीं आता। कैमरा अगर आपको चाहिए 360 तो आपको टॉप एंड वेरिएंट पे जाना पड़ेगा। रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटो हेडलैम्प्स जैसे आपको फीचर्स इस वेरिएंट में भी ऑफर किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको बॉडी कलर ही आते हैं और इनके ऊपर आपको पैसिव एंट्री का बटन भी मिल जाता है। सो ये भी आपको मतलब ना, जो फीचर्स वगैरह के मामले में अगर आप देखेंगे तो जो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब अल्टीमेट देखने को मिल जाते हैं आपको। कि कोई गाड़ी कहीं भी आप, चाहे इस गाड़ी के सेगमेंट में देख लें आप, आपको बेस से या मिड वेरिएंट में ऐसे फीचर्स नहीं मिलेंगे जो आपको ये गाड़ी मिड वेरिएंट या बेस में दे रही है। नीचे देखें तो साइड में आपको क्लैडिंग आ जाती है, सारी की सारी मैट में आती है और ग्राउंड क्लियरेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और गाइज एक चीज और, इसमें आपको यहाँ पे बैटरी प्लेस मिलती है। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये वाला जो आपको पार्ट देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा मतलब बड़ा सारा देखने को मिलेगा। तो इसका एक ही रीजन है कि इसके नीचे बैटरी प्लेस्ड है और जो बैटरी की मतलब गाइज आपको मिलती है वो LFP बैटरी मिलती है, जो मतलब काफ़ी अच्छी बैटरीज मानी जाती हैं और BYD की तरफ से आपको ये बैटरी ऑफर की जाती है। तो आपको मतलब बैटरी का इशू वगैरह भी नहीं आने वाला। और अगर मैं इसके गाइस वारंटी की बात करूं तो 8 ईयर्स 1,60,000 किलोमीटर की आपको इसमें वारंटी मिल जाती है।
रूफ में आपको कोई भी सनरूफ वगैरह नहीं आता या मून रूफ वगैरह नहीं आता। टॉप मॉडल में आपको सनरूफ आ जाता है, मतलब अकेला ग्लास आता है सनरूफ का, इलेक्ट्रिक टाइप वाला ही आता है, छोटे वाला। तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटेना आ जाता है, वो भी आप देख सकते हैं। और रूफ आपको बिल्कुल बॉडी कलर में ही आती है, कोई भी आपको इसमें डुअल टोन वगैरह नहीं आता। और जो भी आपको गाइस कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका रियर टायर, रियर में भी आपको डिस्क मिलती है, जैसे कि वो विजिबल है आपको। तो चारों डिस्क मिलती हैं रीजन मोड को थोड़ा और भी ज्यादा बेटर बनाने के लिए। और गाइस ये आपको देखने को मिल जाती है इसकी ब्यूटीफुल सी बैक प्रोफाइल, जिसमें आपने नोटिस किया होगा कि जैसे आपको फ्रंट में एलईडीज मिलते हैं, डे टाइम रनिंग एलईडीज, उसी में आपको पैटर्न में टेल लैंप्स मिल जाते हैं, ट्राई एरो पैटर्न में। अगर हम इसके क्लोज चलें, यहाँ पे आपको आ जाता है हाई माउंट स्टॉप लैंप, पीछे आपको वॉशर, वाइपर, डिफोगर तीनों चीजें आ जाती हैं। नेक्सा की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिलती है। और ये आपको मिल जाते हैं इसके टेल लैंप्स, कनेक्टेड नहीं आते, इतने ही पार्ट आपको इल्यूमिनेशन के साथ आता है, सारा का सारा सेटअप आपको एलईडी में मिलता है। इंडिकेटर्स भी आपको एलईडी में मिलते हैं, रिवर्स लाइट भी एलईडी में मिलती है, और जो आपको ब्रेक लाइट है वो भी एलईडी में आती है। कनेक्टेड नहीं आता। यहाँ पे देखें गाइस, यहाँ पे आपको आ जाता है इसका सुजुकी का लोगो और नीचे ई विटारा की ब्रांडिंग, जो कि सारी की सारी आपको सेटिन में मिलती है। नीचे आप बम्पर में नोटिस कर सकते हैं सारा का सारा ब्लैक आउट मिलता है, मैट में आता है बम्पर इसका, 4 पार्किंग सेंसर के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा आ जाता है। और यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है, एक इधर की तरफ मिल जाता है। गाइस आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो इसका बम्पर है वो थोड़ा सा आपको ना बड़ा सा दिख रहा होगा नीचे की तरफ से, क्योंकि गाइस इसमें आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, नीचे बैटरी प्लेस्ड है, तो उसको कवर अप करने के लिए बम्पर में कुछ ऐसा डिजाइन दिया गया है, मतलब काफी बल्कि सा डिजाइन आ रहा है पीछे से। अगर मैं आपको थोड़ा सा बैक से दिखाऊं तो ये आप इसका देख सकते हैं, जो लुक आ रहा है काफी बल्कि सा लग रहा है। अब हम चलते हैं इसके बूट में, और यहाँ पे आपको मिल जाता है मैग्नेटिक स्विच टू ओपन द बूट, पार्शियल ट्रे आ जाती है, 310 लीटर्स के अराउंड इसका बूट मिलता है। और ये गाइस जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मिलती है वो ये है, इसमें आपको 7.4 किलोवाट वाला एसी चार्जर बिल्कुल फ्री मिलता है, जो कि आपको कॉस्ट करता है अराउंड 60,000 के, वो आपको बिल्कुल फ्री दे रही है। और इंस्टॉलेशन भी आपको बिल्कुल फ्री दे रही है मारुति। सो जैसे ही आप गाड़ी वगैरह बुक कराएंगे, जो कंपनी से बंदे हैं वो जाएंगे आपके घर पे, और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको बताएंगे, और जैसे ही आपको पूरी कर देंगे आपके घर पे चार्जर वगैरह लग जाएगा अर्थिंग वगैरह के लिए। और ये चार्जर तो मिलता है, साथ में आपको जो 3.3 किलोवाट वाला चार्जर है वो भी मिलता है। और यहाँ पे आपको बूट लैंप आ जाते हैं, जो कि एलईडी बेस है। इतना कुछ बूट मिलता है, लोडिंग लिप बिल्कुल ही नहीं मिलती। सो आप ये देख सकते हैं कि लगेज को इन एंड आउट करने में बहुत ज़्यादा, मतलब आपको इजी रहेगा। हुक आ जाती है इधर की तरफ। अगर इसके नीचे देखें हम, तो यहाँ पे ये आपको 3.3 किलोवाट वाला चार्जर आ जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे टूल किट वगैरह मिल जाती है, और इधर की तरफ रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं। और गाइज ये आपको आ जाता है ग्रैब हैंडल टू क्लोज द बूट। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको मारुति की तरफ से 1 साल के लिए फ्री चार्जिंग दी जाती है, जिसमें आपको एक कैप लगा रखा है कि आप 1000 यूनिट्स तक ही चार्ज कर सकते हैं। मतलब भाई अगर 1000 यूनिट का हम लगाएं तो लगभग आपको 25 से 26,000 के बीच में आपका जो बजट बैठता है 1000 यूनिट्स का। तो मतलब ये भी एक मारुति आपको फ्री दे रही है। आप मारुति के किसी भी शोरूम पे जाएं, रैपिड चार्जर से अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसके बूट को बंद, और साइड में देखें तो जो इसका साइड मतलब पीछे का जो डोर हैंडल है वो आपको मिलता है सी पिलर पे। ये कुछ आपको मिल जाता है इसका रियर साइड का डोर पैड, ट्रिम प्रॉपर ब्लैक्ड आउट आता है। कहीं भी आपको डुअल टोन, मतलब टॉप एंड वेरिएंट में तो ऑफ कोर्स आपको डुअल टोन मिलता है, मगर इसमें आपको डुअल टोन नहीं मिलेगा, प्रॉपर ब्लैक्ड आउट है। जो मारुति के आपको स्विफ्ट से चले आ रहे हैं वहीं आपको यहाँ पे हैंडल्स मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप पहचान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं लोगों को छुपा दूं अंदर जाके तो आप पहचान नहीं कर पाएंगे कि ये मारुति की गाड़ी है या कोई और कंपनी की। ये सारा आपको ग्लॉस ब्लैक में आता है। विंडो अप डाउन का स्विच, जो इसकी स्विचेस है फाइनली चेंज हो चुकी हैं। 1 टच अप और 1 टच डाउन के साथ चारों की चारों आपको विंडोज मिल जाती हैं। फैब्रिक फिनिश यहाँ पे टॉप एंड में ऑफ कोर्स आपको लेदर मिलता है। यहाँ पे ये थोड़ा टेक्सचर वाइज आ जाता है। स्पीकर की प्लेसमेंट इधर की तरफ आ जाती है। 6 स्पीकर का आपको इसमें साउंड सिस्टम मिलता है, जिसमें जो कि आपको हार्मन की तरफ से ऑफर किया जाता है। 4 स्पीकर मिल जाते हैं, 2 आपको ट्विटर्स मिलते हैं। अगर हम इंटीरियर में देखें तो ये आप देख सकते हैं इसकी रियर सीट्स तीनों आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं, आइसोफिक्स स्टाइल माउंट्स आ जाती हैं, और आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स के साथ गाइस जो इसका स्प्लिट मिलता है वो आपको 40-40-20 में आपको इसका स्प्लिट देखने को मिलता है। अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा वो चीज। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में, और एक चीज और मैं आपको उससे पहले बताऊं कि फ्लोर देखिए बिल्कुल आपको फ्लैट मिलता है। 1% भी हम्प या आपको मतलब फील भी नहीं होगा हाथ लगाने से भी, इतना फ्लैट फ्लोर दिया गया है। अंदर बैठते ही सबसे पहले हमारा जाता है ध्यान इंटीरियर पे। सो ये आप देख सकते हैं इंटीरियर व्यू फ्रॉम द बैक सीट।
बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस इंटीरियर मिलते हैं मारुति के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि जो प्रीमियमनेस आपको दिख रही है ना भाई, अगर आप रियलिटी में देखेंगे उससे भी ज्यादा आपको थोड़ा प्रीमियम लगेगा ये इंटीरियर। यहाँ पे आ जाते हैं इसके रियर एसी वेंट्स। रियर एसी वेंट्स आपको काइंड ऑफ सिमिलर लगेंगे ग्रैंड विटारा के साथ और विक्टोरिस के साथ। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है, 2 सी टाइप सॉकेट्स मिल जाते हैं नीचे, ये आप देख सकते हैं, और फोन रखने की जगह भी आ जाती है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आ जाते हैं आपको ये कैबिन लैंप्स एलईडी में, ग्रैब हैंडल हुक के साथ, सेम सारा का सारा आपको इधर मिल जाता है। और अगर मैं गाइज इसकी सीटिंग कंफर्ट की बात करूं तो ये सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। सो नी रूम लेग रूम आप देख सकते हैं, मेरी हाइट 6'3" है। सो नी रूम आपको थोड़ा सा जरूर मिलता है कि कम है, मगर जो गाइस आपको लेग रूम मिलता है वो बहुत ज्यादा मतलब बढ़िया मिलता है, एक सफिशिएंट लेग रूम मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट तो आपको बहुत ज्यादा मतलब ना के बराबर ही है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, तो अंडर थाई सपोर्ट में आप देख सकते हैं। बाकी आपको कहीं भी कंफर्ट में कोई कमी नहीं मिलती, ना ही गाइस आपको जो इसकी मतलब रेस्ट है वो आपको ज्यादा इसका रिक्लाइन एंगल ज्यादा अपिश मिलता कि जिससे आपको मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो। काफी मतलब कंफर्ट का काफी ध्यान रखा गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 2 स्टेप रिक्लाइन एंगल के साथ आती है इसकी जो रेस्ट है। सो गाइस जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें आपको 40-40-20 का रेशो मिलता है सीट स्प्लिट में, तो जो 20 वाला जो सेंटर वाला आपको आर्मरेस्ट मिलता है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे आपको ये गाइस काइंड ऑफ लीवर सा मिल जाता है, इसको आपको खींचना पड़ता है और ये आपका आर्मरेस्ट बन जाता है। यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर्स आ जाते हैं और ये आपको पीछे लॉक में जाके जब अटैच होती है तो उसकी वजह से यहाँ पे मिलता है। बाकी आपको सेंटर आर्मरेस्ट आ जाती हैं। और गाइस एक चीज और, आप यहाँ से बूट भी एक्सेस कर सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं पार्शल ट्रे आपको यहाँ पे मिल जाती है और बूट वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, कोई बैग वगैरह या वो करना हो तो ये भी एक अच्छी चीज दी गई है। अब हम चलते हैं गाइस इसके फ्रंट सीट पे, मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको एयरबैग्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, मगर आपको बेस वेरिएंट से 7 एयरबैग्स ऑफर किए गए हैं। ड्राइवर के लिए आपको नी एयरबैग भी मिल जाता है, तो उसकी वजह से आपको 7 मिलते हैं, बाकी 6 आपको वैसे मिल जाते हैं। हाइट एडजस्टेबल आपको सीट बेल्ट भी मिल जाती हैं ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। अब हम चलते हैं इसके फ्रंट पे, तो उससे पहले गाइस मैं आपको इसका जो चार्जिंग पोर्ट वगैरह है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जो चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह मिलते हैं ये आपको मिल जाता है, जो आपको रैपिड चार्जर के लिए या एसी फास्ट चार्जर के लिए 7.4 वाले के लिए, जो कि आपको यहाँ पे लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है और उसके लिए आपको ये मिलता है। और नीचे जो मिलता है ये आपको 15 एम्पेयर वाला जो नॉर्मल 3.3 किलोवाट वाला चार्जर है उसके लिए मिल जाता है। और एक चीज और, इसमें आपको V2V V2L भी मिल जाता है, तो जिससे आप व्हीकल्स इसी से ई विटारा से कोई और गाड़ी भी चार्ज कर सकते हैं, प्लस आप कोई अपना अप्लायंस भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं ये काफ़ी लैंग्वेजेस में लिखी हुई मिलती हैं, क्योंकि आपको काफ़ी कंट्रीज में यहाँ से इंडिया में बन के गाड़ी ये एक्सपोर्ट होती है। को ड्राइवर साइड भी आपको यहाँ पे पैसिव एंट्री का बटन मिल जाता है। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में और वहाँ चल के देखते हैं कि आपको और क्या कुछ ऑफर किया जाता है। जैसे मैं इसका ड्राइवर साइड का डोर खोलता हूँ तो ये आप देख सकते हैं इसका ड्राइवर साइड का डोर पैड ट्रिम यहाँ पे आपको काइंड ऑफ डुअल टोन में मिलता है। ये सारा ब्लैक आउट मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ब्राउनिश शेड मिल जाती है। ये वाली चीज आपको आर्मरेस्ट मिलता है जो ये फैब्रिक ही मिलता है। ये सारा टेक्सचर है, यहाँ पे एम्बियंट लाइट भी आ जाती है, डोर हैंडल क्रोम में। ये आपको जितने भी कंट्रोल्स मिलते हैं ये इल्यूमिनेशन के साथ आते हैं। ये ORVMs के कंट्रोल, लॉक अनलॉक और जितने भी आपको विंडो अप डाउन के स्विचेस मिलते हैं सारे के सारे 1 टच अप 1 टच डाउन के साथ मिलते हैं। और ये आपको पियानो ब्लैक में मिलता है। मेरे को एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि जितने भी ये स्विचेस हैं सारे चेंज कर दिए गए हैं। ग्रैंड विटारा से, विक्टोरिस से या कोई भी और गाड़ी से लगाएं तो बहुत टाइम से चले आ रहे, तो फाइनली ई विटारा में आपको कुछ नया देखने को मिलता है। स्पीकर की प्लेसमेंट, बोतल होल्डर यहाँ पे आ जाता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रॉपर आपको डेड पैडल प्लस आपको दोनों ये ए और बी पैडल मिल जाते हैं। ये आपको कुछ डमी स्विचेस आती हैं। यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है आपको हेडलाइट लेवलर, और जो ये आता है आपको एसी वेंट आता है, उसके सराउंड में आपको ग्रेइश फिनिश का यूज किया गया है। और हुड खोलने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है, वो भी मैं आपको बाद में चल के दिखाऊंगा। मैन्युअली हाइट एडजस्टेबल के साथ इसकी ड्राइवर सीट आती है। सारी की सारी अपहोल्स्ट्री आपको फैब्रिक मिलती है। टॉप एंड में जाके आपको 10 वे एडजस्टेबल के साथ इलेक्ट्रिक आपको ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट्स मिल जाती हैं। इंटीरियर देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से आपको ई विटारा का इंटीरियर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ये काइंड ऑफ कनेक्टेड डिस्प्लेस मिलती हैं 2। एक तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है 10.25 इंचेस का, इंफोटेनमेंट डिस्प्ले आ जाता है 10.1 इंचेस का, स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप आता है,
और कंट्रोल्स मिलते हैं आपको सिर्फ इस इधर की तरफ, जिसमें आपको थोड़े से कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, बाकी सारे आपको इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के मिलते हैं। यहाँ पे आपको कोई कंट्रोल नहीं मिलते, सिर्फ एक फेवरेट का बटन दिया गया है। सुजुकी का लोगो आपको साटिन फिनिश में दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जितने भी आपको यहाँ पे जो क्रोम का पार्ट दूसरी गाड़ियों में देखने को मिलता है आइस वाली में, वो इसमें आपको साटिन में मिलेगा। 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करूं तो इसमें आपको टिल्ट भी आ जाता है और टेलीस्कोपिक भी आ जाता है, सो दोनों एडजस्टमेंट्स मिल जाती हैं। वाइपर्स के कंट्रोल आपको ऑटो मिलते हैं, हेडलाइट्स के भी ऑटो आ जाते हैं। और जो गाइस इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आप देख सकते हैं, काफी मतलब आपको इंफॉर्मेशन एक डिसेंट दे देता है, मगर कुछ ज्यादा फीचर्स नहीं है जो इसमें आप सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेंज आ जाती है, टेम्परेचर आपको यहाँ पे आ जाता है, चार्जिंग और पावर का मतलब यहाँ पे, और सीट बेल्ट रिमाइंडर यहाँ पे, बीच में आपको स्पीडोमीटर आ जाता है, ऊपर वार्निंग लाइट्स आ जाती हैं, गियर का आपको यहाँ पे बताता है। और गाइज ये बाकी आपको सारा ये दिखा रहा है कि ओडोमीटर आपको यहाँ पे आ जाता है। सो ये कुछ आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। अगर मैं ट्रिप ए की बात करूं तो ये मिलती है, ट्रिप बी आपको कुछ ऐसे मिलती है, और कुछ इतना ही आपको इसमें इंफॉर्मेशन वगैरह देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स मिलते हैं सारे के सारे आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलते हैं, और ये सारे इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के हैं। इंफोटेनमेंट डिस्प्ले की बात करें 10.1 इंचेस का जरूर है, मगर इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेसली मिलता है। प्लस इसमें आपको जो एसी की डिस्प्ले है वो भी आपको इसी में मिलती है, जो कि कुछ इस प्रकार की मिलती है। एसी आपको सिंगल क्लाइमेट जोन कंट्रोल के साथ आता है, मगर ऑटो आता है। यहाँ पे आपको ब्लोअर स्पीड के लिए भी आ जाता है, बाकी ये टेम्परेचर के लिए आ जाता है, ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे। और होम पे चलें तो ये आपको होम स्क्रीन मिलती है। इधर की तरफ कुछ व्हीकल्स के आपको कंट्रोल्स वगैरह में देखने को मिल जाते हैं, मतलब फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं व्हीकल्स के। जैसे कि आप ये एनर्जी फ्लो देख सकते हैं, जिसमें ड्राइविंग रेंज और एवरेज पावर कंजम्पशन का दिखा रहा है, और यहाँ पे ग्राफ भी दिखा रहा है आपको। हिस्ट्री में चलें तो ये आपकी हिस्ट्री, ट्रिप ए, ट्रिप बी, जो भी ओवरऑल है वो सारी की सारी यहाँ पे मिलती है। टीपीएमएस आ जाता है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और ईवी के लिए आपको जो चार्ज या रीजन बूस्ट के लिए मिलता है वो सारा का सारा यहाँ पे मिलता है। ये आप देख सकते हैं, मेमोरी, कस्टमाइज, मीडियम। सो रीजन बूस्ट, मीडियम, लो, हाई, 3 आपको सेटिंग्स मिलती हैं, जैसे कि हर ईवी में आती हैं आपको। और अगर गाइस एडास देखें तो इसमें एडास नहीं आता, वो टॉप एंड में आता है। इसमें आपको सिर्फ ईएसपी मिलता है एडास में। यहाँ पे आपको व्हीकल में सारे के सारे लाइट्स, वाइपर्स, डोर लॉक, टायर प्रेशर, ये सारा का सारा आ जाता है। इंटीरियर में देखें तो सेंटर डिस्प्ले, नोटिफिकेशन, साउंड और वॉइस, फुटवेल लाइट, एम्बियंट लाइट, और ये आपको फेवरेट स्विच और मीटर डिस्प्ले, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मीडिया में चलें तो मीडिया में साउंड और रेडियो, और नेटवर्क में आपको ये कनेक्टेड डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस और वाईफाई, ये सारा कुछ आ जाता है। सो ये मिलती है आपको इसकी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। ये सारा का सारा जो मिलता है आपको टेक्सचर टाइप में मिलता है, मगर फील करने में आपको पता चलता है कि ये थोड़ा सा आपको ना प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक से हटके एक मटेरियल यूज किया गया है। यहाँ पे सारा प्लास्टिक मिल जाता है। ट्विटर्स आपको यहाँ पे आ जाते हैं, ये आप दोनों ट्विटर्स देख सकते हैं। और जो एसी वेंट्स हैं गाइस, वो आपको जो पियानो ब्लैक में आते हैं, मगर जो इनके सराउंड में आपको मिलता है ये सारा का सारा ग्रेइश फिनिश है। हैजर्ड लाइट का स्विच यहाँ पे, ये सारे के सारे एसी के कंट्रोल, मगर ये आपको वॉल्यूम के लिए मिल जाता है। सो फाइनली आपको वॉल्यूम के लिए एक नॉब दी गई है, क्योंकि आपको टच कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलते कि आपको डिस्प्ले में जाके उसको कम ज्यादा करना पड़ेगा। वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं, ट्विन कप होल्डर, सारा सेंटर कंसोल जो भी आता है आपको ये पूरा प्रॉपर आपको पियानो ब्लैक में मिलता है। यहाँ पे आपको गियर लीवर आ जाता है। और ये चीज बोल रहा था मैं आपको, अगर मैं ये चीज अकेली आपको दिखाऊं तो आप नहीं बोल सकते कि ये मारुति की गाड़ी है, क्योंकि भाई ये पार्ट इतना प्रीमियम दे दिया गया है ना, ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा लग्जूरियस लगता है। कोई भी ईवी उठा लें आप, सेगमेंट में कोई भी ईवी उठा लें, इतना प्रीमियम सेंटर कंसोल आपको किसी का नहीं मिलेगा। ड्राइव मोड्स आ जाती है, 3 ड्राइव मोड मिलते हैं, जैसे कि एक आपको स्पोर्ट आ जाता है, फिर इको और नॉर्मल आपको ये कंफर्ट में जैसे उसमें स्टार्ट होती है। ये आपको स्नो मोड मिल जाता है। सो जैसे ही मैं प्रेस करूंगा नोटिफिकेशन आपको सीधी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में शो होती है। पार्किंग का बटन और ये आपको मिल जाते हैं गाइस इसके। अगर मैं प्रेस करता हूं तो न्यूट्रल में आ जाती है। अगर गाइस मैं प्रेस करके इसको थोड़ा सा लेफ्ट स्विंग करता हूं तो ये आप देख सकते हैं इसका रियर व्यू कैमरा। अभी कैमरा थोड़ा साफ नहीं है तो उसकी वजह से क्लैरिटी आपको ऐसी लग रही होगी, अदरवाइज गाइस कैमरा बहुत सही मिलता है आपको, इसकी क्वालिटी वगैरह। आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं मिलती, मगर आपको कैमरा की क्वालिटी एक डिसेंट मिल जाती है। और ऐसे ही मैं अगर इसको स्विच करता हूं तो ये ड्राइव मोड में आ जाती है, ये भी आप देख सकते हैं। और स्विच करके ऐसे ही मैं इसको एक बार प्रेस करता हूं तो ये आप अपने आप न्यूट्रल में चली जाती है। और जैसे ही मैं पार्किंग ब्रेक दबाता हूं तो ये पार्किंग में भी
आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड ये आ जाता है। सारा आपको ये जितना भी पार्ट है ये आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक में मिलता है। अगर मैं आर्मरेस्ट की बात करूं तो एक बार आप आर्मरेस्ट चेक कीजिए, अभी तक का मेरे को लग रहा है सबसे बड़ा आर्मरेस्ट होगा भाई। इसका सारा लेदर रैप में आता है और इसके नीचे भी स्पेस बहुत डिसेंट मिलती है। अकेला बाहर से देखने के लिए बड़ा नहीं है, स्पेस के मामले में भी बहुत बड़ा है, ये भी आप देख सकते हैं। स्टोरेज वगैरह बहुत इजीली आप यहाँ पे रख सकते हैं। एम्बिएंट लाइट यहाँ पे आ जाती है। और गाइज ये कुछ मिल जाता है आपको इसका कंसोल। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स में आपको लाइट मिलती है विद, भाई ये मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी, ग्लव बॉक्स में आपको लाइट आ जाती है यहाँ पे और डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स आ जाता है। IRVM ऑटो डिमिंग के साथ आता है और VF काइंड ऑफ एक आप देख बोल सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेमलेस से टाइप में मिलता है आपको IRVM। यहाँ पे आपको इसके मिल जाते हैं कैबिन लैंप्स जो कि LED बेस आते हैं। ये आपको पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ की नोटिफिकेशन, 2 आपको माइक्स मिल जाते हैं। सनवाइजर इसमें आपको मिलता है मिरर, कोई भी टिकट होल्डर नहीं आता ड्राइवर साइड, और सेम आपको को ड्राइवर साइड भी मिरर देखने को मिलता है, ना लाइट आती है उस को ड्राइवर साइड। सो ये कुछ गाइज आपको मिल जाता है इसका इंटीरियर। अगर गाइज मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, आपको 17.49 लाख एक्स शोरूम कॉस्ट करता है ये। और अब हम चलते हैं गाइज इसके बाहर की तरफ और मैं एक बार आपको हुड भी चेक करवा दूं इसका। सो गाइस ये आपको देखने को मिल जाता है इसका हुड, जो कि आप चेक कर सकते हैं। बीच में आपको मोटर मिल जाती है वॉशर फ्लूइड के लिए इधर की तरफ, और ईवी में भी आपको इंसुलेशन दी गई है। भाई ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी। और नीचे आप सारा इंजन गार्ड वगैरह देख सकते हैं। इंजन गार्ड तो क्या, मोटर गार्ड ही बोलेंगे इसमें हम, तो वो आप सारा देख सकते हैं। और हुड लिटरली आपको काफी हैवी देखने को मिल जाता है इसमें, क्योंकि 5 स्टार रेटेड एसयूवी है और इसने ग्लोबल एनकैम में, भारत एनकैम में सभी में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। तो अगर गाइज मैं इसके वारंटी वगैरह उसकी बात करूं तो आपको 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर तक की आपको इसमें वारंटी ऑफर की गई है। और अगर रेंज देखें तो जो मेरे पास ये वेरिएंट है इसमें आपको सिर्फ एक ही बैटरी पैक मिलता है, मतलब बेस वेरिएंट में आपको 49 वाला मिलेगा और टॉप वेरिएंट में जो आपको मिलेगा वो 61, टॉप और जीटा में आपको 61 वाला मिलेगा। तो अगर मैं इसकी क्लेम्ड रेंज बताऊं तो 543 किलोमीटर की मिलती है, मगर अराउंड अगर रियल लाइफ में देखें तो 450 के करीब आपको निकाल के देगी इजीली। अगर मैं इसके पावर फिगर्स की बात करूं तो 172 की आपको इसमें पावर मिल जाती है और 193 193 Nm का टॉर्क मिल जाता है। टॉर्क आपको 49 वाली में भी सेम मिलता है, मगर उसमें जो पावर है वो कम हो जाती है, वो आपको 142 bhp मिलती है उसमें। सो ये कुछ आपको इसमें मोटर स्पेसिफिकेशंस है वो कुछ मिलती हैं। और जो चार्जिंग टाइम है गाइस, इसमें चार्जिंग टाइम भी आपको बहुत मतलब ना एक डिसेंट मिल जाता है। अगर आप इस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं 7.4 किलोवाट वाले चार्जर के साथ तो 10 to 80% अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो वो 6 आवर्स लेगी। अगर आप रैपिड चार्जर से चार्ज कर रहे हैं 10 to 80% तक तो वो आपको 30 मिनट्स में चार्ज करके दे देगी अराउंड। सो गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। ये था ई विटारा के जीटा वेरिएंट का फुल वॉक अराउंड वीडियो। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।